हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइट्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, जो कि इंडियन रेलवे की एक यूनिट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है। इसके द्वारा जिन कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा और डिग्री की योग्यता है इंजीनियरिंग में, उन कैंडिडेट्स के लिए इंजीनियरिंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेसिस पे किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इस भर्ती की सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ कि राइट्स लिमिटेड की ओर से किन किन पदों के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस पर भी मैं लगातार आपको अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो ये राइट्स लिमिटेड द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन से रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसीज की डिटेल्स यहाँ पे देखिए। सबसे पहले साइट इंजीनियर सिविल, जिसमें अर्थ वर्क, सेफ्टी, ट्रैक, ब्रिज, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, कोऑर्डिनेशन और बिल्डिंग में अनरिजर्व की 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी एनसीएल की 2 पोस्ट है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, टोटल 15 पोस्ट निकाली गई है। फिर साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ओएचई, सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल, ट्रैक्शन, नॉन ट्रैक्शन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग की बात करें तो रिजर्व की 6 पोस्ट, ओबीसी की 2 पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। फिर साइट इंजीनियर सेफ्टी, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करें तो रिजर्व की 6 है, ओबीसी एनसीएल की 2 है, टोटल 8 पोस्ट निकाली गई। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष रखी गई है। जो कट ऑफ डेट है एज काउंटिंग के वो 1 अक्टूबर 2023 रखी गई है। अब यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अपन बात करें तो साइट इंजीनियर सिविल की बात करें तो इसकी टोटल 15 वैकेंसीज के लिए एनीवेयर, आप देख सकते हो लोकेशन है वो एनीवेयर विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ WDFC प्रोजेक्ट दादरी टू JNPT मुंबई। यहाँ पे फुल टाइम बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग में। इसके साथ 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में रेलवे प्रोजेक्ट में काम करने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसकी 8 पोस्ट है। इसका भी जो एनीवेयर विद इन जो लोकेशन है वो एनीवेयर विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ WFC, इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एनी ऑफ द अबव कॉम्बिनेशन इन ए पार्ट और होल, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पर साइट इंजीनियरिंग SNT की बात करें तो इसकी 8 पोस्ट, इसमें फुल टाइम बैचलर की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जिन कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा है उनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वो कैंडिडेट में से अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है उससे होनी जरूरी है। एक्सपीरियंस की जो काउंटिंग है वो 31/2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सपीरियंस है उसको 10% वेटेज दिया जाएगा, जो इंटरव्यू को 90% वेटेज दिया जाएगा, जिसमें टेक्निकल एंड जो प्रोफेशनल एप्रोपेंसी है उसको 60% और पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन एंड जो कंपटीशन उनको 30% यानी 90% इंटरव्यू के और 10% एक्सपीरियंस के काउंट होंगे। उसके बाद में ही कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा। इंटरव्यू है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से होगा। अब नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, जो कि शुरुआती तौर पर 1 साल के लिए कैंडिडेट को रखा जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट की सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और जो प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन तक उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे अपन रिम्यूनरेशन की बात करें तो इसमें पे स्केल है वो 40,000 से 1,40,000 रुपये मिलेंगे, यानी अप्रोक्सीमेट CTC की बात करें तो 11.1 लाख
कैंडिडेट को मिल सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट को क्या क्या मिलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिक पे है, डीए है, जो वेरिएबल अलाउंसेज है वो आपको मिलेंगे, एचआरए, लीज, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ग्रेजुइटी पेमेंट, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे मिलेंगे। इसमें आपको लीव्स, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, मेडिकल फैसिलिटी, एक्सीडेंट, डेथ इंश्योरेंस, लीव एनकेसमेंट एज पर द कंपनी रूल्स अप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है, ये सारी सुविधाएं कम। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी कैंडिडेट के लिए नहीं रखी गई। अब हाउ टू अप्लाई है, तो कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले www.rice.com के ऊपर जाना है। उसके बाद में कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करना है। कैंडिडेट को सारी डिटेल्स वो बिल्कुल क्लियर बननी है। अब जो एप्लीकेशन आप देख सकते हो, उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका प्रिंट आउट आपको निकालना, उस पर साइन करने हैं। उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड जो स्कैन कॉपीज है वो लगानी है, जिसमें आपको क्या क्या लगाने हैं, 2 पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन ऑल सेमेस्टर ईयर्स, जिसमें 10, 12, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारी है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, जिसमें पासपोर्ट, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ETC, पैन कार्ड, फिर प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस है वो लगाना है। एनी अदर डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ कैंडिडेचर, PWD सर्टिफिकेट यदि लागू है तो ये कैंडिडेट है ये लगाने। नो डॉक्यूमेंट आर सबमिटेड एट प्रेजेंट, कैंडिडेट में बी आस्क्ड टू सबमिट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट ए लेटर स्टेज इफ सो रिक्वायर्ड। इन इंटरव्यू में जब कैंडिडेट जाएगा तो उनको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी कॉपी, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंडिडेट भरेंगे उसकी कॉपी कैंडिडेट को निकालनी जरूरी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि इंटरव्यू की डेट कब है और कहाँ होगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरव्यू है वो 22/11/2023 को रखा जाएगा, जिसकी डेट है सीकर प्लॉट नंबर 1, नेसर वैली राइट्स भवन, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा में ये वेन्यू रखे गए जहाँ पे कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा। तो इसके बाद कैंडिडेट को यदि कोई कम्युनिकेशंस वगैरह करना है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे उससे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी भी दी हुई है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की अपन बात करें तो जो कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 28/10/2023 तक कैंडिडेट से बनने शुरू है, और जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म बनने की वो 22/11/2023 रखी गई। अब डेट ऑफ सिलेक्शन है तो डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी फॉलोड बाय इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड 22/11/2023 टू 24/11/2023 एट सीकर राइट्स लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस, नेसर वैली, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आओ पहले पाओ का यहाँ पे जो सिद्धांत है वो लागू होगा। अदर डिटेल्स रिलेटेड टू इंटरव्यू विल बी अपलोडेड ऑन राइट्स वेबसाइट, तो राइट्स की वेबसाइट का आप विजिट करते रहे, वहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा डिग्री है जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसमें, और जो एक्सपीरियंस है, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।